फैक्ट अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स जिसे ऑरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। ये रंगीन रोशनी का सुंदर प्रदर्शन है जो आकाश में दिखाई देती है। ये मुख्य रूप से आर्कटिक के निकट उच्च अक्षांश क्षेत्रों में आकाश में दिखाई देती है। नॉर्दर्न लाइट्स जिसे ऑरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। यह कैसे बनती है, इसके कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट फेज सौर गतिविधि। सूर्य अंतरिक्ष में लगातार आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की एक धारा का उत्सर्जन करता है। कणों की इस धारा को सौर वायु के नाम से जाना जाता है। सेकंड फेज पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के पास एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र है जो इसके चारों ओर अंतरिक्ष में फैला हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। थर्ड फेज चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया। जैसे ही सौर हवा पृथ्वी पर पहुंचती है, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है। सौर हवा में आवेशित कणों को विक्षेपित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाता है। फोर्थ फेज वायुमंडलीय अन्योन्य क्रिया। जब सौर वायु से आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वे वायुमंडल में परमाणुओं और अणुओं, विशेष रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। फिफ्थ फेज परमाणुओं और अणुओं का उत्तेजन। आवेशित कण जब वायुमंडल के परमाणुओं और अणुओं से टकराते हैं तो उनमें ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा परमाणुओं और अणुओं को उत्तेजित करती है जिससे वे उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में चले जाते हैं। सिक्स्थ फेज प्रकाश उत्सर्जन। जिससे ही उत्तेजित परमाणु और अणु अपनी सामान्य ऊर्जा अवस्था में लौटते हैं, वे अतिरिक्त ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। यह प्रकाश उत्सर्जन ही नॉर्दर्न लाइट्स होती है। सेवंथ फेज रंग भिन्नता। नॉर्दर्न लाइट्स में देखे गए विशिष्ट रंग वातावरण में गैस के प्रकार और उस ऊंचाई पर निर्भर करते हैं जिस पर परस्पर क्रिया होती है। ऑक्सीजन आमतौर पर हरे और लाल रंग का उत्पादन करती है, जबकि नाइट्रोजन नीले और बैंगनी रंग को उत्पादन करने में अपना योगदान देती है। नॉर्दर्न लाइट्स एक मनोरम प्राकृतिक घटना है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है और प्रेरित करती है। वे हमारे ग्रह और ब्रह्मांड की सुंदरता और चमत्कारों को प्रदर्शित करते हुए सूर्य, पृथ्वी और हमारे वातावरण के बीच गतिशील संबंधों की याद दिलाते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण के साथ सूर्य से आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण बनती है। जब सूर्य सौर ज्वालाओं या कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो यह आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को अंतरिक्ष में छोड़ता है। फिर इन कणों को सौर वायु पृथ्वी की ओर ले जाया जाती है। जब ये आवेशित कण पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। चूंकि वे वायुमंडल में मुख्य गैसों रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये इन कणों और अणुओं से टकराती है जिससे वे उत्तेजित हो जाते हैं। जब ये उत्तेजित कण अपनी सामान्य स्थिति में वापस लौटते हैं तो वे विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिससे नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती है। नॉर्दर्न लाइट्स के रंग अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें हरा सबसे आम रंग है। यह वातावरण में ऑक्सीजन के साथ आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होता है। अन्य रंग जैसे लाल, नीला, बैंगनी और पीला भी देखा जा सकता है, लेकिन वे कम दिखाई देते हैं और उस ऊंचाई पर निर्भर कर सकते हैं जिस पर ये घटना होती है। नॉर्दर्न लाइट्स एक मंत्रमुग्ध करने वाली प्राकृतिक घटना है और इसे अक्सर रात के आकाश में सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक माना जाता है। वे प्रकाश प्रदूषण से दूर अंधेरे, साफ आसमान में सबसे अच्छी तरह से देखी जाती है। ये सौंदर्य अपील के अलावा
नॉर्दर्न लाइट्स वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में भी काम करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण के साथ आवेशित कणों की परस्पर क्रिया का अध्ययन करके वैज्ञानिक सूर्य के व्यवहार, हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की गतिशीलता और ऊपरी वायुमंडल की संरचना और गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स को नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा और अलास्का सहित आर्कटिक के पास विभिन्न देशों में देखा जा सकता है। कई पर्यटक विशेष रूप से इस अमेजिंग घटना को देखने के लिए इन क्षेत्रों पर आते हैं। कुल मिलाकर नॉर्दर्न लाइट्स एक प्राकृतिक तमाशा है जो सूर्य के साथ हमारे ग्रह की सुंदरता और जटिलता को दर्शाता है। यदि आप नॉर्दर्न लाइट्स देखने की योजना बना रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना शोध करें और देखने की अच्छी स्थिति के साथ एक स्थान खोजें। आपको गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए क्योंकि आर्कटिक में रात में बहुत ठंड हो सकती है। हाउ टू वी क्रिएट नॉर्दर्न लाइट्स? नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस रात के आकाश में आमतौर पर आर्कटिक के पास उच्च अक्षांश क्षेत्रों जैसे अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड में देखी जा सकती है। नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान होता है, जब रातें लंबी और गहरी होती हैं। हालांकि वे शरद ऋतु और वसंत के संक्रमणकालीन महीनों में भी दिखाई दे सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स को देखने का मौका पाने के लिए कई स्थितियों को संरेखित करने की आवश्यकता है। नॉर्दर्न लाइट्स को देखने का मौका पाने के लिए कई स्थितियों को संरेखित करने की आवश्यकता है। अंधेरा, आमतौर पर रात के समय बाहर अंधेरा होना चाहिए। शहरों और अन्य स्रोतों से प्रकाश प्रदूषण दृश्यता में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए कम से कम प्रकाश प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहना सबसे अच्छा है। साफ आसमान, आसमान साफ और बादलों से मुक्त होना चाहिए। बादल या बादल छाए रहने की स्थिति नॉर्दर्न लाइट्स के दृश्य को बाधित कर सकती है। सौर गतिविधि, नॉर्दर्न लाइट्स की घटना सौर गतिविधि से निकटता से जुड़ी हुई है। वे उच्च सौर गतिविधि की अवधि के दौरान देखे जाने की अधिक संभावना रखते हैं, जो 11 साल के चक्र में होता है। हालांकि कम सौर गतिविधि की अवधि के दौरान भी नॉर्दर्न लाइट्स अभी भी दिखाई दे सकती हैं। भूचुंबकीय स्थितियां, पृथ्वी की भूचुंबकीय गतिविधि उत्तरी रोशनी की दृश्यता में एक भूमिका निभाती है। जब सौर कणों द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी की जाती है, तो उनके दिखाई देने की संभावना अधिक होती है। भूचुंबकीय तूफान या उच्च भूचुंबकीय गतिविधि उत्तरी रोशनी देखने की संभावना को बढ़ाती है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जबकि नॉर्दर्न लाइट्स की कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है, वे एक प्राकृतिक घटना है और हमेशा इसकी गारंटी नहीं होती है। रात के आकाश में इस विस्मयकारी तमाशे को देखने के लिए अक्सर धैर्य और थोड़े से भाग्य की आवश्यकता होती है। फैक्ट अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स